हेलो गाइस। अब तक वही दूसरी तरफ एक लंकी अपने दोस्तों के साथ बाइक रेस लगा रही थी। उसके होठों पर दिलकश मुस्कान, आंखों में तेज और कॉन्फिडेंस उसके पूरे चेहरे पर दिख रहा था। उस लड़की के बाल हवा में लहरा रहे थे। उस लंकी ने बाइक की स्पीड बढ़ाई और स्टंट करते हुए रेस जीत गई। उसके ग्रुप के सभी लोग उछल पड़े और हारने वाली टीम के लोगों का मुंह लटक गया। तभी एक लंकी भागकर उस लंकी के पास आ गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, लूसी यार तू ग्रेट है, हम जीत गए, वाओ। उस लड़की ने खुशी से उछलते हुए कहा। लूसी ने दिलकश मुस्कान के साथ कहा, लूसी रहाणे को हराना इतना आसान नहीं है। अब आगे। लूसी ने फुल एटीट्यूड के साथ घमंड ऐसे मुस्कुराते हुए कहा, लूसी कोई इजी टारगेट नहीं है जिसे कोई भी आकर चैलेंज कर देगा। लूसी की दोस्त मीटा ने कहा, यू आर रियली ग्रेट माई स्वीट हार्ट। लूसी के सभी फ्रेंड्स उसके पास आ गए और सब ने उसके साथ हाई फाई किया और हारने वाली टीम का मजाक उड़ाने लगे। हारने वाली टीम जलन से उन सबको देख रही थी। लूसी फुल एटीट्यूड के साथ हारने वाली टीम के पास आई और बोली, याद तो है ना हमारी शर्त जूलियट। जूलियट ने लूसी को देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, लक तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। लूसी ने कोल्ड ड्रिंक का शिप लेते हुए हंस कर कहा, जूलियट अपने आप को तसल्ली देने का अच्छा तरीका है ये, लेकिन इससे सिर्फ तुम्हारा मन बहल जाएगा। लेकिन सच नहीं बदल जाएगा कि तुम मुझसे हार चुकी हो, और वो भी लगातार 3 बार। जूलियट ने गुस्से लूसी को देखा और अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लिया। लूसी ने ये देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। लूसी ने हंसते हुए कहा, अब 3 दिन के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा हुआ। जूलियट ने लूसी की तरफ देखा। लूसी ने कहा, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो हम इसे रहने देते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगता। जूलियट के साथ खड़े लड़की को देखा और कहा, मैं तुम्हारी एक गलतफहमी दूर कर दूं, मुझे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि लूसी ने कभी हारना नहीं सीखा और किसी में इतना दम नहीं जो मुझे हरा दे। लूसी ने मुस्कुराते हुए टोंट मारा और कहा, आई लव चैलेंजर्स, तो आइंदा मुझे चैलेंज करने से पहले 100 बार सोचना, वरना द रिजल्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। लूसी ने एटीट्यूड के साथ कहा और एक लुक जूलियट को देखा और वहां से जाते हुए कहा, आई डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट। लूसी जूलियट के थोड़ा और करीब आई और उसके कान में धीरे से कहा, आई एम द बिगेस्ट लूजर। लूसी ने ऐसा कहते हुए जूलियट को देखा और शातिराना तरीके से मुस्कुरा दी। लूसी और उसकी दोस्त मीटा लूसी की बाइक पर बैठे और वहां से जाने लगे। तभी लूसी ने सबको फ्लाइंग किस दी और वहां से चली गई। तभी लूसी ने एक लग्जरियस कार अपने सामने से जाते हुए देखा और उस कार में एक आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर कठोर भाव थे। लूसी ने उसे देखते हुए आंख मारी और कातिल मुस्कुरान लिए बाइक स्पीड बढ़ा दी और वहां से सेकंडों में गायब हो गई। मीटा ने हंसते हुए कहा, तू किसी को नहीं छोड़ती, सबके साथ फ्लर्ट करना जरूरी है। तो उस इंसान को जानती भी नहीं होगी। इस पर लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा, लूसी रहाणे किसी को जानना जरूरी नहीं समझती, और वो कौन था या है किसे परवाह है, आई डोंट केयर। मीटा ने हंसते हुए कहा, हम सबको पता है कि तू क्या है। यार लूसी, एक बार पता, तूने जूलियट को इतनी आसानी से कैसे जाने लिया। यार तूने उसका चेहरा देखा था, कैसे फिसकी बनमब की तरह लटक गया था। उसका बंगा हुआ यूजर फेस देखकर मजा ही आ गया। सिर्फ हारी नहीं है बल्कि बहुत बुरी तरीके से हारी है। आई एम सो मच हैप्पी। मिटा की खुशी देखकर लूसी मुस्कुरा दी और उसने कहा, तू कहे तो चल सेलिब्रेट करते हैं। मीटा ने कहा, हम। वाओ गुड आइडिया। तभी मीटा को अचानक से कुछ याद आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, ओ शिट।
लूसी ने पूछा, What happened? मीटा ने जल्दी से कहा, मासी का कॉल आया था। लूसी ने चौंक कर कहा, क्या? लूसी का एक पल के लिए बाइक से ध्यान ही हट गया। मीटा ने चिल्लाते हुए कहा, अबे मरवाएगी क्या? लूसी ने बाइक एक साइड लगाई और दांत पीसते हुए कहा, पहले क्यों नहीं बताया? ओ नो मासी ना, अब मेरी वॉट लगाएगी। पहले तेरा दिमाग कहाँ चला गया था? मीटा ने कहा, यार भूल गई थी। अब तेरी सब भूलने के चक्कर में मासी मेरी जान निकाल लेगी। मीटा ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरी भी वॉट लगेगी। लूसी ने कहा, थैंक गॉड। मीटर है चढ़ते हुए कहा, अब तो गॉड को क्यों थैंक यू कह रही है? लूसी ने हंसते हुए कहा, शुक्र है मैं अकेली नहीं हूँ, तू भी तो है मेरे साथ, कोई तो होगा जो मासी की डांट सुनने में मुझे कंपनी देगा। लूसी की बात सुन मीटा ने दांत पीसते हुए कहा, अबे घर चल वरना घर में भूकंप आ जाएगा, जो कभी भी हम पर फटने के लिए तैयार होगा। लूसी ने जल्दी से बाइक अपने घर की तरफ मोड़ दी और वो दोनों वहां से सेकंड में गायब हो गई। वही थोड़ाई दूर पर खड़ाई कार में एक आदमी बैठा था। उसने कुछ देर देखा फिर चला गया। वही दूसरी तरफ लूसी और मीटा घर पहुंच गए और उन दोनों चोरी से सब तरफ देखा और दबे जाओ अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी किसी ने पीछे से कहा, कहाँ थी तुम दोनों अभी तक? और घर आने की क्या जरूरत थी? तभी लूसी और मीटा ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों से दूसरे से बातें करने लगी और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी मासी को देखा, जो अपने हाथ बांधे गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी। लूसी ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मायूस फेस बनाकर कहा, मासी, हमें घर आने में देर हो गई। तभी उसकी मासी ने दोनों को गुस्से से देखते हुए कहा, सो बोथ ऑफ यू ऑल्सो रिमेंबर दैट यू हैव अ होम, और तुम्हें घर भी आना होता है। थैंक गुडनेस यू नो यू केम होम लेट। तभी लूसी ने कहा, मासी मीटा को पैरों में चोट लग गई थी, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी मीटा ने चौंक कर मन ही मन सोचा, मेरा एक्सीडेंट कब हुआ, ये तो मुझे जीते जी की मार देगी। तभी मीटा ने लगगाते हुए कहा, मासी हम मेरे पैर में हल्की लग गई। तमिल लूसी ने मन ही मन कहा, अबे एक्टिव तो अच्छी कर, तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे तुझे कोई तकलीफ ना हो। लूसी ने आंखों से कहा, दर्द वाले एक्सप्रेशन तो ला। मीटा ने अपने चेहरे पर तकलीफ पर एक्सप्रेशन बनाए और चिल्लाते हुए कहा, आह मासी, बहुत तकलीफ हो रही है। अब तक। तभी लूसी ने कहा, मासी मीटा को पैरों में चोट लग गई थी, उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी मीटा ने चौंक कर मन ही मन सोचा, मेरा एक्सीडेंट कब हुआ, ये तो मुझे जीते जी की मार देगी। तभी मीटा ने लगगाते हुए कहा, मासी हम मेरे पैर में हल्की लग गई। तमिल लूसी ने मन ही मन कहा, अबे एक्टिव तो अच्छी कर, तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे तुझे कोई तकलीफ ना हो। लूसी ने आंखों से कहा, दर्द वाले एक्सप्रेशन तो ला। मीटा ने अपने चेहरे पर तकलीफ पर एक्सप्रेशन बनाए और चिल्लाते हुए कहा, आह मासी, बहुत तकलीफ हो रही है। अब आगे। मीटा की एक्टिंग देखकर लूसी ने अपना सर फोड़ लिया, यह आज मरवाएगी। तभी मासी ने मीटा का कान जोर से खींचा और कहा, मासी से चालाकी, तुम दोनों को क्या लगता है तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना दोगी? तुम ये जो कारनामे अभी कर रही हूँ ना, ये हमने करके छोड़ दिए। मासी मासी, प्लीज दुख रहा है, मैं बहरी हो जाऊंगी। मीटा ने दर्द में कहा। मासी ने उसका कान छोक दिया और लूसी की तरफ मुंगाई तो देखा लूसी दबे पास अपने रूम में भाग गई। मासी दोबारा पीछे से घूमी और देखा तो मीटा भी वहां से भाग गई। मासी ने मन ही मन सोचा, कब बड़ी होंगी ये दोनों, और इनका भाई, वो तो अपने दर्शन दे दे, बहुत बड़ी बात है। वही रूम में मीटा ने लूसी को घूरते हुए कहा,
तू मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। लूसी ने हंसते हुए कहा, तो क्या, वहां खड़ी अपनी बारी का इंतजार करती? और मेरी वजह से तू भी भाग निकली वहां से, वरना मासी की डांट सुननी पड़ती हम दोनों को। मीठा ने बेड पर लेटते हुए कहा, हम। लूसी ने भी लेटते हुए कहा, कल से मस्ती बंद और काम पर फोकस करना है। ये हम दोनों का पहला प्रोजेक्ट है और इसमें ही हमें अच्छा करना होगा। भाई ने मिस्टर आहूजा का प्रोजेक्ट हमें दिया है। मीठा ने मुंह बनाते हुए कहा, हम